जंगल के एक गांव चूंच नगर में रहते थे तीन दोस्त। मिट्ठू एक बहादुर और तजस्सुस भरा तोता, बेबो एक नन्ही सी फुर्तीली चिड़िया, गुगलू एक होशियार मगर थोड़ा सा भुलक्कड़ कबूतर। एक दिन मिट्ठू अपने दादाजी की पुरानी अलमारी को साफ करने लगता है। जैसे ही मिट्ठू दादाजी की अलमारी खोलता है तो उसमें से उसे एक पुराना नक्शा मिलता है। नक्शा? इतना पुराना नक्शा? और ये किस चीज का नक्शा है जिसे दादाजी ने इतना संभाल कर अलमारी में रखा हुआ है? फिर मिट्ठू जल्दी से उस नक्शे को अलमारी से बाहर निकालता है। ये नक्शा इसे खजाने का लग रहा है। वैसे भी दादाजी एक खजाने के बारे में हमेशा बात करते थे। कहीं ये नक्शा उस खजाने का तो नहीं? फिर मिट्ठू वो नक्शा लेकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है। चलो ना, हमें खजाने की तलाश में निकलना होगा। मिट्ठू शांत शांत, कौन सा खजाना? लगता है फिर तुमने आज कोई सपना देखा होगा। नहीं नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, बल्कि ये हकीकत है। आज सुबह जब मैं दादाजी की अलमारी साफ कर रहा था तो मुझे ये नक्शा मिला। ये नक्शा एक खजाने का है। हाँ हाँ बेबो, ये नक्शा खजाने का है, लेकिन ये दिशा तो काली घाटी की तरफ जाती है और काली घाटी में आज तक कोई पक्षी नहीं जाता। वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन हमें खजाने की खोज में जाना चाहिए। ठीक है, चलो खजाने को ढूंढते हैं। अगर खजाना मिल गया तो मैं चूंच नगर में पहले उड़ने वाली लाइब्रेरी जरूर बनाऊंगी। अगर खजाना ना भी मिला तो एक और एडवेंचर ही सही। तीनों दोस्त पुरजोश अंदाज में सफर शुरू करते हैं। वो दरियाओं पहाड़ों को अबूर करते उड़ते जा रहे थे। उड़ते उड़ते रात हो जाती है और वो तीनों आखिरकार काली घाटी में पहुंच जाते हैं। यही जगह है, लेकिन ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी आँख चमकने वाला कौवा वहाँ आ जाता है। उस कौवे को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? हम सच जानना चाहते हैं। हम दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई के लिए यहाँ आए हैं। तुम तीनों में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। यहाँ इतने समय से कोई पक्षी नहीं आया, लेकिन तुम यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस घाटी में मौजूद खजाने की देखभाल करता हूँ और काफी समय से इंतजार कर रहा था कि कोई नेक दिल पक्षी आए, ये खजाना अपने साथ ले जाए। और तुम तीनों बहुत नेक दिल पक्षी हो, इसलिए अब ये खजाना तुम लोगों का है। क्या तुम सच बोल रहे हो? अब ये खजाना हमारा है? हाँ, अब ये खजाना तुम तीनों का है और ये रहा तुम्हारा खजाना। फिर वो उन्हें खजाना दे देता है। ये था वो खजाना जिसकी रक्षा तुम कर रहे थे, वो भी इतने समय से। हाँ, ये खजाना दौलत नहीं बल्कि पक्षियों की हिकमत, मोहब्बत और बहादुरी है। असल खजाना तो हमारा सफर था। और वो दोस्त जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। फिर वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं, पर उनका खजाना आखिरकार मिल गया था। वो खजाना जो हर दिल में छुपा हुआ होता है, दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई का। आज कुकू को खाने के लिए दो स्वादिष्ट फल मिले थे, जिसे देखकर कुकू बहुत ज्यादा खुश था। आज मम्मा और गुड़िया स्वादिष्ट फल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा। ये स्वादिष्ट फल मैं उनके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। एक फल मैं गुड़िया को दूंगा और एक फल अपनी मम्मा को। कुकू बैठा ऐसा सोच ही रहा था कि जग्गू वहाँ आ जाता है। कुकू, इतने स्वादिष्ट फल तुम्हें खाने के लिए कहाँ से मिले? मैं तो पूरा जंगल घूम के आ रहा हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए एक स्वादिष्ट फल नहीं मिला। जग्गू, ये फल मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। मैं अपनी मम्मा और अपनी बड़ी बहन के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये स्वादिष्ट फल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। कुकू, अब ये फल तुम अपनी माँ और बहन के लिए लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि ये फल अब जग्गू खाएगा, क्योंकि ये फल देखकर मेरे मुंह से पानी आ रहा है। जग्गू, अगर तुम्हें फल खाने का इतना ही शौक है तो खुद जाकर ढूंढ लो। ये फल तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कुकू जल्दी से वो फल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। ओ मनूस, छोटी चिड़िया के बेटे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें से बदला जरूर लूंगा। अगर मैंने तुमसे बदला न लिया तो मेरा नाम भी जग्गू नहीं। जग्गू गुस्से से वापस अपने घर चला जाता है। जग्गू, अच्छा हुआ तुम समय से पहले आ गए। तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूखे दाने जमा करके रखे हैं, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सूखे दाने नहीं खाने, आप खा लीजिएगा। वो चिड़िया के छोटे मनोज बेटे पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट फल नहीं दिए और आप मुझे सूखे दाने खिला रही हैं। उस छोटी मनोज चिड़िया के बेटे की इतनी मजाल कि उसने मेरे बेटे को खाने के लिए स्वादिष्ट फल नहीं दिए। जग्गू तुम चिंता मत करो, मैं उस मनोज छोटी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। मामा, जब तक आप उस कुकू से बदला नहीं लेंगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। फिर जग्गू गुस्से से अपने घर से बाहर चला जाता है। जग्गू के जाते ही कालू कौवा भी अपने घर आ जाता है। आओ आओ पतिदेव आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गौरी, क्या हुआ? तुम गुस्से से आग बगोला क्यों हो रही हो? कालू, तुम्हें पता है उस छोटे मनोज चिड़िया के बेटे ने हमारे जग्गू के साथ क्या किया है? अब हम उससे बदला लेंगे। गौरी, ऐसा क्या कर दिया उस चिड़िया के छोटे से बेटे ने जो तुम बदला लेने की बातें कर रही हो? फिर गौरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताने लगती है। कालू, मेरे पास एक योजना है जिससे हम चिड़िया के उस छोटे से बेटे से बदला भी ले लेंगे और किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा कि इस सब के पीछे हमारा पंख था। गौरी, ऐसी कौन सी योजना है तुम्हारे पास? मुझे भी बताओ। फिर गौरी कौवी अपनी योजना कालू कौवे को बताने लगती है। गौरी, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी योजना पर अभी काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कौवे की योजना पर काम करने के लिए चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से थोड़ा दूर बैठ जाता है। अब मैं देखता हूँ वो छोटी मनोज चिड़िया इस जाल में कैसे नहीं फंसती। इसके ऊपर स्वादिष्ट फल रखा हुआ है, जैसे ही वो फल खाने के लिए आएगी तो इस जाल में फंस जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के लिए जाल बिछाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है वहाँ रानू चिड़िया भी आ जाती है। रानू चिड़िया जाल से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है और बड़े गौर से जाल को देखने लगती है। ये तो जाल है, लगता है किसी शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए यहाँ जाल बिछाया हुआ है। मुझे जंगल के बाकी पक्षियों को खबरदार करना होगा, ऐसा न हो कोई पक्षी इस जाल में फंस जाए। रानू चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को जाल के बारे में खबरदार करने के लिए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वहाँ से जाती है वहाँ जग्गू आ जाता है। कालू कौवे को स्वादिष्ट फल देकर लालच आ जाता है। जैसे ही वो फल खाने के लिए जाल में जाता है तो वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है। मेरा पाँव, कोई मुझे आकर बचाओ, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से आती है, जग्गू को जाल से बचाकर जल्दी से उसे घर लेकर जाती है। रानू चिड़िया जाकर कालू कौवे के घर पर दस्तक देती है। कालू कौवा जल्दी से घर के बाहर आता है। जग्गू, जग्गू मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घायल क्यों हो? चिड़िया, इसे क्या हुआ है? कालू भैया, जग्गू शिकारी के जाल में फंस गया था। मैं बहुत मुश्किल से बचा कर लाई हूँ, लेकिन ये बहुत घायल हो गया है। कालू कौवा जल्दी से अपने बेटे जग्गू को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। कालू, कालू क्या हुआ? हमारा जग्गू इस तरह इतना घायल कैसे हो गया? गौरी, अब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही तो हुआ है। जग्गू की ये हालत की वजह तुम ही तो हो। कालू, ऐसा मत कहो, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। गौरी, ये सब कुछ तुमने ही तो किया है। तुमने चिड़िया के बेटे के लिए जो जाल बिछाया था उसमें तुम्हारा बेटा खुद फंस गया है। अब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उस जाल के कारण तुम्हारे बेटे के दोनों पाँव कट गए हैं। कालू, कहते तुम सही रहे हो, हम चिड़िया के बेटे को बर्बाद करने चले थे और हमारा बेटा खुद का बर्बाद हो गया है। ये सब कुछ हमारे कारण ही तो हुआ है।